गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस से क्या मतलब है, क्या मतलब समझते हो आप इनहेरिटेंस से? हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। तो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, ठीक है। ऑफ स्प्रिंग में वो सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, इसके अलावा ईयर पिन्ना, जैसे पेरेंट्स के अंदर होते हैं वैसे ही क्या होता है ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इनहेरिटेंस की प्रोसेस से कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसके साथ साथ वेरिएशन, वेरिएशन से क्या मतलब है? वेरिएशन से मतलब है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। एक ही स्पीसीज के मेंबर जो हैं उनके अंदर क्या हो, डिफरेंस हो, डिफरेंस हो, उसे कहेंगे हम वेरिएशन। अब ये डिफरेंस क्या हो सकते हैं? उनके ब्लड ग्रुप में हो सकते हैं, इसके साथ हाइट में हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएशन होते हैं। सेम स्पीसीज के अंदर वेरिएशन होंगे, डिफरेंस होंगे। इनहेरिटेंस से मतलब समझ के पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, है ना, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस, ठीक है, इसे हम कहेंगे इनहेरिटेंस। और एक वर्ड और आपने देखा हुआ है, हेरेडिटी, हेरेडिटी। इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि इनहेरिटेंस और हेरेडिटी से मतलब लगभग सेम वर्ड है। सेम वर्ड नहीं है बेटा, ये और इनहेरिटेंस से मतलब है कि पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, ठीक है। जबकि हेरेडिटी से मतलब है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। तो हेरिडिटी से मतलब है कि जो इनहेरिटेंस है उसकी स्टडी करेंगे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसे कहेंगे हेरिडिटी, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद देखो जेनेटिक्स, इसके बाद देखो आप जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ठीक है। अब ये जो जेनेटिक्स वर्ड है किसने दिया था? बैटसन, बैटसन एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये टर्म दी थी, जेनेटिक्स वाली जो टर्म थी किसने दी थी? बैटसन, जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी, ठीक है। इसके साथ साथ देखो जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम वेरिएशन और इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं, टेंस की स्टडी करते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है, वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, या हेरिडिटी, हेरिडिटी ऑब्लिक करके हेरिडिटी भी आप लिख सकते हो, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस ऑब्लिक हेरिडिटी, दैट इज अ कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। इसके बाद देखो आप फादर, फादर, फादर कौन है? जेनेटिक्स के फादर आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेगर जोन मेंडल जेनेटिक्स के फादर हैं, ग्रेगर जोन मेंडल, ग्रेगर जोन मेंडल, ये जेनेटिक्स के फादर हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहेंगे? ग्रेगर जोन मेंडल को। इसके साथ साथ एक साइंटिस्ट और हैं, मॉर्गन, मॉर्गन ये साइंटिस्ट का नाम है, ये किसके फादर हैं? ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर हैं मॉर्गन, ठीक है। इसके साथ साथ एक मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर भी आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, क्या नाम है उनका? बैटसन, क्योंकि इन्होंने ही क्या था, जेनेटिक्स वर्ड, जेनेटिक्स शब्द इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हमको इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पहले पता होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, देखते हैं इसको एक बार। सबसे पहले तो क्रोमोसोम आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम होते कहाँ हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? ये हमारी सेल होगी, सेल के अंदर क्या हो गया, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है। सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। आप देखो ये जो न्यूक्लियस होता है
उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। इस तरह की क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल धागे के समान होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बड़े मोटे से नजर आ रहे हैं क्योंकि हम समझने के लिए यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ देखो, अब जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बनाई और ये स्ट्रक्चर बनाई, इसमें क्या है 2 आर्म्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है 2 आर्म्स है, इसके अंदर 4 आर्म्स है, 1 2 3 एंड 4, इसके अंदर 1 2, ठीक है। इसके अंदर 2 आर्म्स है, तो इसे कहेंगे हम मोनाड, इसे कहेंगे हम मोनाड और इसे कहेंगे डायाड, ठीक है। छोटे छोटे से वर्ड है पर इनका मतलब पता होना चाहिए अपने को। मोनाड जिसमें 2 आर्म्स है और जिसके अंदर 4 आर्म्स है उसको कहेंगे हम डायाड, है ना। सेकंड यानी टेट्राड, टेट्राड हमने टेट्राड वर्ड कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3 में हमने स्पोरोजेनेसिस में इसको पढ़ा था, टेट्राड, ठीक है। इतना आपको हो गया क्लियर। आगे देखते हैं। इसके बाद देखो जीन, जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम है उसके ऊपर क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो जीन होते हैं डीएनए का सीक्वेंस होते हैं जो कि एक स्पेशल प्रोटीन को कोड करते हैं। जीन जो होते हैं क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं। किसका सीक्वेंस है ये, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए का सीक्वेंस है जो कि कोड करता है किसी प्रोटीन को, जो कि कोई स्पेशल कोड करता है प्रोटीन को, ठीक है। प्रोटीन को कोड करता है। आपको पता है कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, आरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन, ठीक है। और जो प्रोटीन होते हैं किसके बने होते हैं, एमिनो एसिड के, किसके बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं। एमिनो एसिड की मतलब लंबी जब चेन बन जाएगी तो उसको हम कहेंगे प्रोटीन, उसको हम कहेंगे प्रोटीन, ठीक है। तो जीन कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये डीएनए का सीक्वेंस होते हैं जो कि किसी प्रोटीन को कोड करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो जीन होते हैं वो क्या है, इनहेरिटेंस की यूनिट है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्योंकि जीन के थ्रू ही तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर क्या होता है, गैमेट के थ्रू कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अपना, है ना। तो जो सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमारा क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम जो होते हैं डीएनए के बने हुए होते हैं, ठीक है। और उनके अंदर क्या होता है, जीन प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे मेंडल थे, ग्रेगर जोन मेंडल थे, उन्होंने क्या है इसके बारे में पता तो लगा लिया था, लेकिन वो जीन, ये जो जीन वर्ड है उसको बता नहीं पाए थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। उन्होंने जीन ना कहकर क्या बताया था, उन्होंने फैक्टर उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया था, बताया था कि जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो कैरेक्टर को रेगुलेट करती, एक्सप्रेस करती है, वो होती है जीन। लेकिन वो जीन के बारे में नहीं बता पाए थे, उन्होंने जीन को फैक्टर कहा था, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद है एलील, एलील, एलील क्या है, देखो एलील क्या है, एक अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है, ठीक है। अल्टरनेटिव से मतलब है डिफरेंट फॉर्म, ठीक है। इसके साथ साथ देखो ये जो जीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, जीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जीन जिस जगह प्रेजेंट है, जिस पोजीशन पे प्रेजेंट है, इसको कहेंगे लोकस, इसको कहेंगे लोकस। जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने कहा कि जो एलील्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म से मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक तो ये जो जीन होंगे पेयर में होते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे मान लो स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, ठीक है। ये पेयर में, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ठीक है। तो जीन जो होते हैं हमारे पेयर के रूप में होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म है इसका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एलील्स क्या होते हैं, जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। और ये जो होते हैं होमोलोगस पेयर के रूप में होते हैं, होमोलोगस भी हो सकते हैं एंड हेट्रोलोगस भी हो सकते हैं। देखो होमोलोगस और हेट्रोलोगस होता क्या है, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस एलील क्या होते हैं, जैसे कैपिटल टी लिखा हुआ है और एक जगह लिखा हुआ है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो क्या होगी, हेट्रोजाइगस, और ये वाली कंडीशन होगी होमोजाइगस वाली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि होमोजाइगस से मतलब है कि दोनों सेम है, होमो से मतलब है सेम, दोनों सेम होंगे, हेट्रो से मतलब दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है।
इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए ये हो गया एक क्रोमोसोम और ये हो गया अलग क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। अब ये इसके ऊपर क्या होंगे, जीन प्रेजेंट होंगे, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। तो ये जो फॉर्म है अल्टरनेटिव फॉर्म है, ये क्या है, एलील्स है। जीन के जो अल्टरनेटिव फॉर्म है ये क्या है, एलील्स है, समझ गए, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं। तो ये होमोजाइगस से मतलब है कि दोनों जो जीन का फॉर्म, ये दोनों जो एलील्स होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है, सेम होगी। यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं स्मॉल टी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन हेटेरोजाइगस में तो केवल ये एक ही कंडीशन है, क्लियर है यहाँ पे। इसके साथ साथ एक और वर्ड है हेमीजाइगस, हेमीजाइगस, ठीक है। हेमीजाइगस एलील्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है ना सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ये वाई क्रोमोसोम और ये एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो जो वाई क्रोमोसोम होता है हमारा वो क्या होता है, छोटा होता है एक्स के कंपैरिजन में। तो इनके ये अल्टरनेटिव फॉर्म को हम बोलेंगे हेमीजाइगस एलील, क्या बोलेंगे इसको, हेमीजाइगस एलील। हेमीजाइगस एलील कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम वाले, ये ध्यान रखना है आपको बात, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, देखो तो इतना तो आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, 23 पेयर के रूप में। इसके अंदर से देखें हम तो 22 होते हैं पेयर, और एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। इनको बोलते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोमल या फिर ऑटोसोम्स, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम क्या होंगे, एक्स और वाई, और फीमेल के अंदर होंगे डबल एक्स और मेल के अंदर होंगे एक्स और वाई, ठीक है। इतना तो आपको पता है, पहले से पता है आपको सब चीज़ें, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ताकि हमको इसका मीन्स क्लियर हो। कैरेक्टर, कैरेक्टर, कैरेक्टर से क्या समझते हो भैया, जैसे किसी इंडिविजुअल की हाइट होगी, हमें हाइट होगी, कलर हो गया, हाइट हो गया, कलर हो गया, है ना। तो जैसे अब हाइट है, हम कहेंगे कि ये बच्चा क्या है, टॉल है, ये बच्चा ज़्यादा द्वार है ना। तो हाइट तो क्या होगी, हाइट, कलर, ये सब क्या होगी, कैरेक्टर होगी। लेकिन एक कैरेक्टर के ट्रेड्स होते हैं, 2 ट्रेड्स पाए जाते हैं, जैसे कि टॉल और द्वार, ठीक। तो ये क्या है, हाइट तो क्या हो गया हमारा कैरेक्टर, और जैसे हाइट के लिए हम कहेंगे कि ये बच्चा थोड़ा सा लंबा है, ये बच्चा थोड़ा छोटा है, इसकी हाइट कम है। तो ये टोल एंड द्वार क्या होगी, हमारे ट्रेड्स होगी, ये आगे वर्ड आएंगे हमारे यूज में, टर्म्स आएंगे। तो क्या होगी, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं। इसी तरीके से कलर में देखो आप, कलर में जैसे हमने ले लिया फ्लावर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, फ्लावर का कलर क्या हो सकता है, पर्पल हो सकता है, पर्पल हो सकता है, या फिर वाइट हो सकता है, या फिर ग्रीन हो सकता है, ठीक है, या फिर येलो हो सकता है, इस तरीके से अलग अलग। तो फ्लावर का कलर हम देखते हैं तो या तो फ्लावर पर्पल होगा या फिर वाइट होगा, तो ये क्या होगी, ट्रेड्स होगी। या फिर जैसे हमने ले लिया फ्लावर का शीट ले लिया हमने, ठीक है, शीट ले लिया, शीट कलर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ये फ्लावर का कलर और ये शीट की बात करते हैं। तो शीट कैसा हो गया, ग्रीन और येलो, है ना, पी शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पी शीट में कलर देंगे ग्रीन या येलो, ये ग्रीन और येलो क्या होगी, शीट के ट्रेड्स होंगे, क्या होंगी, ट्रेड्स होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है हमको। और हम ह्यूमन के केस में देखें तो क्या होगा, जैसे ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। लेकिन ब्लड ग्रुप अब अलग अलग टाइप के होते हैं ना, ब्लड ग्रुप ए बी, बी ओ, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा, ब्लड ग्रुप के क्या होंगे, ट्रेड्स होंगे, ठीक है। कैरेक्टर के ट्रेड्स हो सकते हैं, कैरेक्टर के जो अलग से उसको डिफाइन करेंगे वो क्या होंगे, उसके ट्रेड्स होंगे, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद देखो आप हैप्लॉइड, इसके बाद देखो आप हैप्लॉइड, डिप्लॉइड क्या होता है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड सेल। एक तो हैप्लॉइड सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल एन से, और इसको स्मॉल में ही लिखा जाता है, स्मॉल कैरेक्टर में ही इसको लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये सेल है ना, सेल के अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। तो एक सेल के अंदर 3 टाइप के क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2 एंड एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये क्या है, हैप्लॉइड वाली कंडीशन, ये कौन सी वाली कंडीशन है, हैप्लॉइड वाली कंडीशन, ठीक है। 3 अलग अलग तरह के क्रोमोसोम हैं इस सेल के अंदर, ठीक है। डिप्लॉइड वाली कंडीशन देखो, डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल को हम 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 था तो सिंगल था, अभी क्या हुआ, पेयर में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है तो उसको 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है।
पेयर में प्रेजेंट है तो उसे 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे 2n से रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसे 2n से। तो दोनों के X क्रोमोसोम का भी पेयर प्रेजेंट हो गया, क्रोमोसोम नंबर 2 क्रोमोसोम नंबर 1 का भी पेयर प्रेजेंट हो गया। अब इसको क्या हम थोड़ा सा दूर लिखेंगे, नहीं तो क्या तो सेम सेम हो गया है ना, तो समझने के लिए कि डिप्लॉइड वाली जो सेल होती है उसको 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिप्लॉइड, फिर अपने आगे काम का तो यहीं पर समझ लो, ट्रिप्लॉइड को 3n से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्या होंगे, संख्या में कितने होंगे, 3 होंगे, ये भी 3 होंगे और ये भी 3 होंगे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम डोमिनेंट, डोमिनेंट वर्ड आएगा, डोमिनेंट रेसेसिव वर्ड को आगे आएंगे हमारे इस चैप्टर में, तो थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं डोमिनेंट, फिर नेक्स्ट क्लासेस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। डोमिनेंट, एली, एली, देखो डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट वो डोमिनेंट हम उसे कहेंगे जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, ठीक है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करे। जैसे मान लो कि राजपाल यादव और अमिताभ बच्चन है, तो आप किसकी बात को सुनोगे, ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन की बात को सुनोगे ना। उसी तरीके से ये जो डोमिनेंट एलिट होता है वो अपने आप को क्या एक्सप्रेस कर देता है, और जो उसके पास वाला जो एलिट होता है, अभी हमने पढ़ा कि एलिट क्या होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एलिट है, ठीक है, ये एलिट है, तो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेस होगा, कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी वाला एक्सप्रेस होगा, इसका मतलब वो प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो हमको तो केवल कंडीशन से मतलब है कि कहीं ये डोमिनेंट एलिट लिखा हुआ आएगा तो मतलब क्या है। ठीक है, तो ये देखो दो, इसके दो फॉर्म हो सकते हैं, एक तो होमोजाइगस एंड एक हेटेरोजाइगस। इसे लिखेंगे हम स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, इसे लिखेंगे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, तो देखो या तो ये होमोजाइगस वाली कंडीशन में होगा वो डोमिनेंट है, ठीक है, और कैपिटल टी वाली में तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ देखो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के फॉर्म में है तो भी ये क्या होगा, डोमिनेंट है। कहने का मतलब ये है जब कैपिटल में कोई वर्ड लिखा हुआ है उसके साथ स्मॉल में लिखा हुआ है तो ये जो कैपिटल वाला है ना ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, है ना। जैसे कि मान लो ये किसी प्लांट का क्या है, जीनोटाइप, ये किसी प्लांट का जीनोटाइप, तो वो प्लांट कैसा होगा, वो प्लांट होगा टोल होगा वो प्लांट। ठीक है, जबकि उसके अंदर तो डॉट के का भी उसके अंदर जीनोटाइप है, लेकिन जो उसके डॉट वाला जो जीनोटाइप है उसके गुण को वो क्या करेगा, दबा देगा, उस प्लांट की लंबाई को बढ़ा देगा। ठीक है, समझिए। इसी तरीके से देखो रेसेसिव, बस वर्ड का मतलब समझ लो। रेसेसिव से क्या मतलब है, इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो होता है इस कंडीशन में, ये कंडीशन केवल होमोजाइगस जब हमारा एलिड होगा उसी कंडीशन में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा। ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, अब ये जो है ड्वार्फ वाली कंडीशन तो ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा जब ये होमोजाइगस वाली कंडीशन में प्रेजेंट होगा। इसके साथ साथ जब ये है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये जो प्लांट है ना, ये जो कंडीशन है हेटेरोजाइगस की कंडीशन है, ये कौन सी कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन। तो इसमें ये प्लांट तो हमारा क्या होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेगा कि स्मॉल टी नहीं एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये किसके साथ है, कैपिटल टी के साथ। तो ये कैपिटल टी वाला जो क्वालिटी है वही प्लांट के अंदर डेवलप होगी, क्योंकि स्मॉल टी वाली जो क्वालिटी है प्लांट के अंदर ये कैपिटल टी उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि अमिताभ बच्चन और राजपाल यादव दोनों साथ में खड़े हैं, तो आप इसको देखो, अमिताभ बच्चन को देखो, किसकी बात सुनोगे, अमिताभ बच्चन की बात सुनोगे, है ना। और वहीं एक राजपाल यादव खड़ा हुआ है, वो अपनी बात कह रहा है, जब कौन है साथ में, कौन नहीं है साथ में, अमिताभ बच्चन साथ में, तो ऑब्वियसली आप उसकी बात सुनोगे, है ना। तो ये वाली कंडीशन होगी जब राजपाल यादव और ये राजपाल यादव और अमिताभ बच्चन, ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ दो टर्म और है, तो देखो आप फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप से मतलब है फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है, यानी कि बाहर से व्यक्ति कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे कि या तो वो टॉल होगा या फिर वो ड्वार्फ होगा। ठीक है, या तो वो ड्वार्फ होगा या फिर वो टॉल होगा। ठीक है, हम किसी भी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्लांट के रेस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे कि कोई प्लांट है, हमको देखते हुए पता लगता है कि प्लांट क्या है, इस प्लांट के कंपेरिजन में टॉल है। ठीक है, टॉल है या ये ड्वार्फ है ना। या हम कैसे देखेंगे, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। हाइट में हम कंपेरिजन कर सकते हैं ना, हम फिजिकली रूप से इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये क्या एक्सप्रेस हो रही है चीज़, है ना। तो जो हम आंखों से देखकर पता लगा सकते हैं वो क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया, है ना। और जीनोटाइप से मतलब है जैसे अब जैसे इसके अंदर एलील वाली कंडीशन है तो हम देख के थोड़ी पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते हैं, तो वो होगा हमारा जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप। ठीक है, अंदर की चीज़ों को हम देखकर नहीं बता सकते, है ना। इसके लिए तो क्या होगा, हमें आगे स्टडी करनी पड़ेगी, इसका जीनोटाइप वगैरह देखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए टोल है, अब इसको देख के तो हमने बता दिया ये प्लांट टोल है ना, कोई प्लांट टोल है,
तो उसके अंदर जीनोटाइप होगी, क्या होगी, संभावना हमको देखनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी, या तो उसके अंदर उसका जेनेटिक मेकअप या तो ऐसा होगा या फिर उसका जेनेटिक मेकअप ऐसा होगा। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो टोल वाला जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस होगा, है ना। अब ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस वाली, और ये वाली कंडीशन है हेटेरोजाइगस वाली, ठीक है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स इस चैप्टर से रिलेटेड, जो आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ा सा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आगे वाली क्लास में हम इस चैप्टर को जो नेक्स्ट टॉपिक इसका नेक्स्ट क्लास में हमारा स्टार्ट होगा। ये तो अभी इसका इंट्रोडक्शन था, है ना। छोटी छोटी जो टर्म्स आती है उसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, इसको अच्छे से आप देखिएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है।